सबसे पहले आपको अब तक का अपडेट दे देते हैं। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर अब तक 46.78% मतदान हुआ है। तो वोटिंग का अब तक का आंकड़ा सामने आया है। उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और अब तक 46% से ज्यादा मतदान हो चुका है। 46.78% मतदान कुल यूपी में हुआ है। और अगर सीटों वाइज बात की जाए तो आंवला में 43.61%, बरेली में 45.96%, एटा में 48.10% वोटिंग हुई है। तो आगरा में 43.65% मतदान हुआ है। फतेहपुर सीकरी में 46.18% वोटिंग हुई है। बात फिरोजाबाद की जाए तो 48.06% वोटिंग यहां पर की गई है। संभल में 52.24% वोटिंग हुई है। हाथरस की बात की जाए तो 44.06% मतदान यहां पर हुआ है। इसके अलावा मैनपुरी में 45.50% मतदान हुआ है। बदायूं में 3 बजे तक 45.44% मतदान अब तक हुआ है। तो एक एक करके उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटें जिन पर अब तक कितनी वोटिंग हुई उसका ताजा आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। आगरा में 43.65% मतदान, फतेहपुर सीकरी 46.18% वोटिंग हुई है अभी तक। इसके अलावा फिरोजाबाद की बात करें तो 48.06% मतदान, मैनपुरी में 45.50% मतदान हुआ है। एटा में 48.10% वोट डाले जा चुके हैं। आंवला सीट पर यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने अपने परिवार के साथ अपने गांव में वोट डाला है। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने अपने गांव गुलाड़िया में पोलिंग बूथ पहुंचकर मतदान किया। आपको बता दें, आंवला सीट पर धर्मेंद्र कश्यप को बीजेपी प्रत्याशी बनाया गया है। तो बरेली डीएम अरविंद कुमार और एसएसपी ने तहसील पहुंचकर अपना अपना वोट डाला है। बरेली के डीएम रविंद्र कुमार और अपने परिवार के साथ वो तहसील पहुंचे और परिवार के साथ वोटिंग की। वहीं एसएसपी सुशील चंद्र भान ने भी तहसील पहुंचकर अपने परिवार के साथ वोट डाला। तो न सिर्फ राजनेता बल्कि प्रशासनिक अधिकारी भी अपने परिवारों के साथ पहुंचकर वोटिंग कर रहे हैं। डीएम और एसएसपी ने वोट डाला बरेली में, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पोलिंग बूथ पर पहुंच के अपने परिवार समेत वोट डाला डीएम और एसएसपी ने। दरअसल वोटिंग परसेंटेज बढ़ाई जाए, इसके लिए अलग अलग तरह की तस्वीरें और एक पॉजिटिव माहौल बनाया जा रहा है ताकि लोग अपने घरों से निकले और मतदान करें। उधर कासगंज जिले के विधानसभा कासगंज के गांव रामपुर में गांव वालों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। गांव में विकास कार्य न होने से गांव वाले बेहद नाराज हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव की सड़क और गलियों में गंदा पानी भरा है। रानी अंबातीबाई इंटर कॉलेज रामपुर के मतदान केंद्र 192 पर सन्नाटा पसरा रहा। प्रशासन समझाने की कोशिश करता रहा लेकिन लोग बिल्कुल नहीं माने और वो अपनी जिद पर अड़े रहे कि वो मतदान नहीं करेंगे। उनका आरोप है कि एक सड़क वहां पर नहीं बनाई गई है और यहां विकास कार्य नहीं किया गया है। जनता ने इसीलिए मतदान का बहिष्कार करने का फैसला किया है। अरे हमारे गांव का कोई विकास नहीं है, गलियां नाली सब गंदी पड़ी हैं और ब्याह बारात होते बारात भी नहीं चढ़ पाती है, रिश्तेदार भी नहीं आते। गांव में सड़क नहीं है क्या? सड़क है, वो खंडर पड़ी हुई है, पानी भरा हुआ है, पानी का निकास नहीं है। कोई अधिकारी आपसे मिलने आया? कोई नहीं आया। 10:30 नए अधिकारी आए, ना विधायक आया, ना कोई प्रमुख आया। और इस पर चर्चा और ताजा अपडेट के लिए हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैनपुरी से ऋषभ मणि त्रिपाठी हैं, संभल से उमेश श्रीवास्तव, फतेहपुर सीकरी से कामिर कुरैशी और हाथरस से सुमित कुमार हैं। सबसे पहले हम ऋषभ मणि का रुख करते हैं जो मैनपुरी से हमारे साथ हैं। सबसे हॉट सीट मानी जा रही है मैनपुरी, सबसे हाई प्रोफाइल सीट। डिंपल यादव खुद यहां से चुनावी मैदान में है और अभी तक के पोलिंग परसेंट की बात करें ऋषभ मणि तो यहां से क्या डेटा सामने आया है? क्या वोटर्स में उत्साह दिख रहा है? देखिए, अभी तक जो 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज मैनपुरी का है वो करीब 46% है। और जैसा आप सही कह रही थी आस्था, जो ये सबसे हाई प्रोफाइल सीट है मैनपुरी, और मैं इस वक्त मैनपुरी के सबसे हाई प्रोफाइल बूथ पर हूं, सैफई।
पूरा यादव कुनबा यहीं पर वोट डालता है, जिसकी सुबह शुरुआत भी हुई थी। अक्षय यादव अपनी पत्नी के साथ आए थे, फिर उसके बाद राम गोपाल आते हैं, फिर धर्मेंद्र यादव, फिर अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल जो यहाँ से प्रत्याशी है उनके साथ भी आते हैं। टेक्निकली ये जिला इटावा पड़ता है, लेकिन लोकसभा सीट मैनपुरी है। तो एक जसवंत नगर विधानसभा जो मैनपुरी लोकसभा में आती है वो इटावा जिले में आती है, लिहाजा यहाँ पर इटावा की पुलिस तैनात है और अभी भी शिवपाल यादव का इंतजार है। एक हाई प्रोफाइल वोटर हैं जो शिवपाल यादव, यहाँ के विधायक भी हैं जसवंत नगर विधानसभा से। बताया जा रहा है कुछ ही देर में शिवपाल यादव यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने आ सकते हैं, लिहाजा यहाँ पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। कहीं ना कहीं एक दो बार ये शिकायत भी हुई, खुद धर्मेंद्र यादव ने भी कहा कि पुलिस यहाँ पर उनके वोटर्स को परेशान कर रही है, बदसलूकी कर रही है, बेवजह उनकी आईडी मांगी जा रही है, और जबकि आईडी मांगने का हक यहाँ पर पुलिस को नहीं है, ये भी उनकी ओर से कहा गया। ये भी कहा गया कि हम चुनाव आयोग में इसकी शिकायत भी करेंगे। लेकिन जैसा मैं सुबह से देख पा रहा हूँ, 7 बजे के बाद से ही यहाँ पर लगातार जो पोलिंग है वो बनी हुई है। खासतौर से सैफई जो पूरा इलाका है, यहाँ पर धर्मेंद्र यादव कैंप किए हुए हैं। धर्मेंद्र यादव यहाँ पर खुद घर घर जा रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं एक भी वोटर घर में ना छूट पाए, सबका वोट कास्ट होना चाहिए। और उन्होंने खुद मुझसे बात ये कहा है कि 90% वोटिंग का रिकॉर्ड हम कम से कम इस बूथ पे बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का वो दबदबा देखने को मिल रहा है। सैफई की पहचान इसी यादव कुनबे से है और वो यहाँ पर नजर भी आ रही है। उपचुनाव में डिंपल यादव यहाँ पर जीत गई थी, लेकिन इस बार उनका मुकाबला सीधे कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह से है, लिहाजा मैनपुरी की लड़ाई काफी दिलचस्प हो चुकी है। आस्था, बिल्कुल, यहाँ की लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है। रुख संभल का कर लेते हैं। उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संभल से क्या रिपोर्ट है उमेश? यहाँ पर कितना फीसद मतदान हुआ है? और शफीकुर रहमान बर्ग के बाद यहाँ से उनके बेटे ही हैं जो कि मैदान में हैं, तो किस तरह के मुद्दों पर यहाँ चुनाव लड़ा गया है? जी देखिए, संभल के मतदाताओं में जोश दिख रहा है। 3 बजे तक का जो आंकड़ा है वो तकरीबन 52.24% का मतदान यहां पर हो चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि पोलिंग परसेंटेज नियर अबाउट मोर देन 65% के आसपास का संभल का हो सकता है। लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और अगर पहले फेज और दूसरे फेज के तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो इस फेज में पोलिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ है ऐसा लगता है। अगर पहले फेज की बात की जाए या सेकंड फेज की बात की जाए तो 3 बजे तक के जो आंकड़े आते थे वो इतने नहीं होते थे। चाहे हम संभल की बात कर लें, चाहे हाथरस की बात कर लें, चाहे फिरोजाबाद की बात कर लें, आगरा की बात कर लें, फतेहपुर सीकरी की बात कर लें, मैनपुरी, एटा, बदायूं की बात कर लें या आंवला और बरेली की बात कर लें, इन सभी सीटों पर जहां जहां भी आज मतदान हो रहा है पोलिंग परसेंटेज कुछ बढ़ा है ऐसा लगता है, क्योंकि संभल में 52.24% के आसपास की पोलिंग हुई है और उत्तर प्रदेश की जितनी भी 10 लोकसभा सीटों पर आज इलेक्शन हो रहा है उनमें से सबसे ज्यादा पोलिंग अब तक संभल में ही हुई है। लोग घरों से निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। संभल में जो अहम मुद्दे सामने आए हैं जिनके आधार पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था को लेकर है। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है और इसके अलावा तमाम अन्य मुद्दे हैं। डेवलपमेंट को लेकर लोग वोट दे रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लोग वोट दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ मतदाता भी जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं जो अभी भी अपने वोट के सबसे बड़े अधिकार का प्रयोग करके लौटे हैं। आप देखिए, घूंघट में नजर आ रही हैं महिलाएं, लेकिन वोट देने के लिए आ रही हैं। मैडम, आप घूंघट में आई हैं, गांव में रहती हैं, लेकिन मतदान करना है, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी ताकत का एहसास कराना है। क्या सोच करके, किन मुद्दों के आधार पर आपने अपने सबसे बड़े अधिकार का प्रयोग किया? क्या जहन में था, क्या आपके दिलो दिमाग में चल रहा था जब आप मतदान करने के लिए जा रहे थे? क्या सोच करके वोट डाला है? हाँ, वोट डाला। कैसी सरकार होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए सरकार? मतलब आप क्या सोचती हैं, आपके जहन में क्या रहता है कि देश की एक मजबूत सरकार, अच्छी सरकार, विकास करने वाली सरकार, कानून व्यवस्था अच्छी वाली सरकार चाहिए? चलिए ना, अच्छी चाहिए और मजबूत होना चाहिए आगे के लिए। व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आप भी देखिए, घूंघट में आई हैं, गांव की महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, लेकिन अपना फर्ज अदा कर रही हैं, अपनी ताकत को समझती हैं। आप ये बताइए मैडम, आप यहाँ पर मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आई, आपके हाथ में मैं वीगो भी देख रहा हूँ। देखिए मैडम, ये इनके हाथ में वीगो लगा हुआ है, यानी ये बीमार रही होंगी, लेकिन ये मतदान करने के लिए यहाँ पर आई हैं और शायद यही कारण है कि संभल का जो वोटिंग परसेंटेज है वो कहीं ज्यादा है। आप बीमार थी लेकिन आप वोट करने के लिए आई, अपनी सबसे बड़ी ताकत का प्रयोग करने के लिए आई। ताकत के लिए प्रयोग करनी है, सुविधा सही होनी चाहिए। क्या सोचती हैं अपने संभल के बारे में, अपने सांसद के बारे में? कैसे सांसद होना चाहिए? सही सुविधा होनी चाहिए, लेडीजों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। कानून व्यवस्था कितना बड़ा मुद्दा है? खूब होनी चाहिए।
तो आप देखिए इनकी तबीयत खराब है, हाथ में वीगो लगा हुआ है, लेकिन ये अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आई हैं और ये तस्वीर अपने आप में बताती है कि कैसे लोकतंत्र के महापर्व को लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे ही लगातार आ रहे हैं और समूचे संभल में कमोवेश ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। और देखिए कुछ और मतदाता भी आए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है, किन मुद्दों के आधार पर वो वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं। माता जी, आप यहाँ पर वोट डालने के लिए आई हैं, क्या सोच करके वोट डालने के लिए आई हैं, कितना खुश हैं, कितना उत्साहित हैं और क्या मुद्दे हैं, कि क्या सोच करके आप वोट डालने के लिए जा रही हैं? क्या सोच के? विकास होना चाहिए, है ना? क्या क्या होना चाहिए, क्या सोचती? सांसद कैसा होना चाहिए, आपका नेता कैसा होना चाहिए? नेता है सो है ही वही नेता वो। अच्छा, आप बताइए, आप क्या कहेंगी, क्या सोचती हैं? घूंघट में आप आई हुई हैं, लेकिन मतदान करना है, सभी को मतदान करना चाहिए। बिल्कुल उमेश, और ये परिवेश भी जो है ये उदाहरण है, ये उदाहरण है कि ग्रामीण परिवेश से भी महिलाएं जब घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं, तो शहरों में बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक वोट नहीं डाला। सीखना चाहिए इन तस्वीरों से, घरों से बाहर आए, मतदान का प्रतिशत बढ़ाएं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। फतेहपुर सीकरी चलते हैं, कामिर कुरैशी हमारे साथ है। कामिर, क्या रिपोर्ट फतेहपुर सीकरी से, कितना मतदान अभी तक? बिल्कुल, देखिए अभी 3 बजे का आंकड़े की अगर बात की जाए तो लगभग 46% मतदान फतेहपुर सीकरी लोकसभा में हो चुका है। लेकिन खास बात यह है, हर बार जो 3 बजे तक के आंकड़े आते थे वो 35 से 40% तक के ही आते थे, लेकिन इस बार जो आंकड़े बढ़े हैं और अभी तक 3 बजे तक का जो आंकड़ा वो 46% तक हुआ है। कह सकते हैं कि लोग जागरूक हुए हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए चाहे धूप कितनी भी कड़क हो, कितनी भी तेज हो, लेकिन घरों से बाहर निकल रहे हैं। इस समय हम एक मतदान केंद्र पर ही मौजूद है, तस्वीर आप देख सकते हैं। भयंकर गर्मी है, 42 डिग्री टेम्परेचर है, उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों के पैरों नहीं थम रहे हैं और वह मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं और अपने मत का उपयोग करेंगे और यहाँ पर वोट करेंगे। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो आंकड़े हर बार 35 से 40% तक 3 बजे तक होते थे वो अब 46% तक हुए हैं। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी 2 से 3 घंटे वोटिंग और चलेगी तो ये आंकड़े और बढ़ेंगे। लगभग 55 से 60% तक के आंकड़ों का अनुमान फतेहपुर सीकरी लोकसभा में लगाया जा रहा है। हालांकि जो अभी भी देखिए कुछ लोग हैं जो अभी भी वोट डालने आ रहे हैं, उनसे हम सीधे बात करेंगे। देखिए भैया, आप बताइएगा, वोट डाल दिया आपने? आप वोट डालने आए, किन मुद्दों को लेकर वोट डाल रहे हैं? देश बने, देश अच्छा हो जी। देखिए और महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मैम आप बताइएगा, और महिला सुरक्षा कैसी है? बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है टाइम पे जाते हैं, चाहते हैं कि महिला भी सिक्योर है। और जो बेरोजगारी है सब बहुत हाई लेवल पे, वो भी खत्म होनी चाहिए। यूथ के काम ये कि एजुकेशन पे भी बहुत ध्यान बिल्कुल कामिर, तो जनता जो है वो अपने अपने मुद्दे रख रही है, कुछ लोग अपनी परेशानी भी बता रहे हैं, अपनी उम्मीदें भी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन आज फैसले का दिन है, आज वोटिंग का दिन है। हाथरस का रुख करेंगे, सुमित कुमार हमारे साथ हैं। सुमित, वहां किस मुद्दे पर लोग वोट कर रहे हैं और अभी तक कितने फीसद मतदान? देखिए आस्था, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं हाथरस में इस बूथ पर मौजूद हूँ। हाथरस में लाल डिग्गी बूथ है, शहर का बूथ माना जाता है। हाथरस की बात करेंगे तो 44.6% अभी तक यहाँ पर मतदान हुआ है। हालांकि गर्मी बहुत है, गर्मी की वजह से थोड़ा वोटर अभी कम निकल रहा है। एक एक करके, एक एक दो करके लोग घर से जैसे फ्री हो रहे हैं वैसे मतदान करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि 44.6% मतदान हो चुका है। हाथरस की अगर मुद्दे की बात करेंगे तो हाथरस शहर में जो मुद्दा है लोगों का, सड़क को लेके और स्टडी को लेके, शिक्षा को लेके मुद्दा है। अगर हाथरस के लोगों की वोटिंग की बात करेंगे तो हाथरस के लोग कानून व्यवस्था को लेके मतदान कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा हाथरस में मतदान हो रहा है। आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, यहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था है। यहाँ पंजाब पुलिस के जवान पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था में यहाँ पर तैनात हैं। और ये हाथरस का बूथ है, यहाँ पर अभी धीरे धीरे करके लोग आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। आज मतदान का बड़ा महापर्व है और सुबह से यहाँ लंबी कतारें लगी हुई थी, लेकिन गर्मी की वजह से यहाँ अभी थोड़ी सी लोग कम आ रहे हैं। और जैसे जैसे गर्मी कम होती जा रही है वैसे वैसे मतदाता अपने घर से निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और हाथरस में कई जगह पर चुनाव बहिष्कार भी किया गया था लोगों द्वारा, लेकिन जनप्रतिनिधि द्वारा वहां पहुंचकर लोगों को समझाकर मतदान सुचारू कराया गया है। वहां पर सड़क को लेके बहिष्कार किया गया था, लेकिन जनप्रतिनिधियों द्वारा उनको समझाया गया और उसके बाद मतदान शुरू किया गया। आस्था
बिल्कुल, तो यहाँ पर मतदान जो है वो अभी चल रहा है, लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं जो वहां की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं।